हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022 का रसायन शास्त्र के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो जो आपका 12वीं का ये आपका 12वीं कक्षा का आईएमपी प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 12वीं कक्षा के रसायन शास्त्र के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आपका 11 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने वाला है रसायन शास्त्र का, ये उसके आईएमपी प्रश्न हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन 15 ही आईएमपी प्रश्न को और साथ में इसके हम आंसरों को भी देखेंगे। इनके पूरा संपूर्ण हल यहाँ पे इन 15 प्रश्न का देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रश्न बैंक के वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप प्रश्न बैंक के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्नों की, तो ये जो 15 प्रश्न हमने लिए हैं ये इतने इम्पोर्टेंट है कि लगभग आपके हो सकता है 15 के 15 ही प्रश्न आपके पेपर के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि ये है ही इतने इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं ये प्रश्नों को देखना हम। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे जो है वो है विलयन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे विलयन की हमें परिभाषा बतानी है। फिर जो दूसरा प्रश्न दिया है वो है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें यहाँ पे हेनरी का नियम तो देना ही है, साथ में उसको उदाहरण सहित समझाना है हमें यहाँ पे। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगला जो प्रश्न है तीसरा, वो है विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो विद्युत अपघट्य के बारे में आप जानते ही होंगे, ये एक प्रकार का विलयन होता है। तो इसकी हमें परिभाषा बतानी है कि विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। अब जो चौथा प्रश्न है वो है किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। मतलब कोई भी जो चालक होता है, पदार्थ होता है, उसकी जो चालकता है, विद्युत चालकता, उसको प्रभावित करने वाले कारक हमें यहाँ पे बताने हैं। तो ये चौथा प्रश्न था। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न हमें बताना है वो है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो सेल स्थिरांक की हमें यहाँ परिभाषा देनी है और साथ ही में हमें फिर विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक के मध्य संबंध ज्ञात करना है। तो विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक के मध्य जो संबंध है उसका एक फार्मूला आएगा, वो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। फिर जो छठा प्रश्न है वो है लिगेंड किन्हें कहते हैं। तो लिगेंड किन्हें कहते हैं ये हमें बताना है यहाँ पे छठे प्रश्न में। फिर सातवां जो प्रश्न है वो है उपसहसंयोजक यौगिकों में आयनन समवायता उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसहसंयोजक यौगिक में कौन सी समवायता को हमें समझाना है, यहाँ पे सिर्फ आयनन समवायता को उदाहरण सहित समझाना है। फिर जो आठवां प्रश्न है वो है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उदाहरण सहित समझाइए। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है इसे भी हमें क्या करना है, उदाहरण सहित समझाना है। अब इसके बाद जो 9वां प्रश्न है वो है क्या कारण है कि हेलोएल्केन हेलोएरिन से अधिक क्रियाशील है। तो कारण बताना है कि हेलोएल्केन हेलोएरिन से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। फिर 10वां जो प्रश्न है वो है हमारे पास डीडीटी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। तो डीडीटी कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उसकी विधि और साथ में हमें उसके उपयोग भी बताने हैं कि डीडीटी का उपयोग काय में किया जाता है। फिर जो अगला प्रश्न है 11वां वो है SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो हमें अंतर भी यहाँ पे स्पष्ट करना है। फिर मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता है। तो जो मिथाइल अल्कोहल है वो आयोडोफॉर्म क्यों नहीं बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। फिर जो 13वां प्रश्न है वो है फिनॉल तथा अल्कोहल में अंतर लिखिए। तो फिनॉल और अल्कोहल में हमें यहाँ पे अंतर बताएंगे। और जो 14वां प्रश्न है वो है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद की ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन समीकरण सहित कीजिए।
तो समीकरण सहित हमें यहाँ पे वर्णन करना है। अब जो 15वां प्रश्न है वो है आप मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद कैसे करेंगे। मतलब हमें अंतर बताना है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर। तो इस प्रकार से ये हमने आज 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है यहाँ पे रसायन विज्ञान के। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।